नेपाल में जहां बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन बिहार और यूपी से बारिश की आई दो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। देखिए, नेपाल से यूपी तक मानसून की दस्तक से क्या है हालात। नेपाल में तबाही का मॉनसून। रील का चक्कर, कड़कती बिजली से टक्कर। कानपुर में सीवर के ढक्कन का नागिन डांस। कहीं गिरे मकान, कहीं आफत में जान। पड़ोसी देश नेपाल में मॉनसून ने आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। भारी बारिश के बीच नेपाल के अलग अलग इलाकों में भारी लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात ये है कि वहां के पहाड़ी इलाकों के रास्तों में भी बाढ़ का पानी बहता दिखाई दिया, जिसकी वजह से संकरे पहाड़ी रास्तों को लोग जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर दिखे। तो वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई घर तबाह हो गए। आमतौर पर नेपाल में मॉनसून 13 जून को आता है और 23 सितंबर तक रहता है, यानी अभी तो नेपाल में बारिश अपने शुरुआती दौर में है और अगले 3 महीने तक वहां लगातार बारिश होना बाकी है। लेकिन नेपाल में अभी से हालात इतने बदतर दिखाई दे रहे हैं कि हर दिन बारिश और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं की वजह से नेपाल में लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन की व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रही है। बिहार से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में बारिश के समय आसमान से बिजली गिरती दिखाई दी। दरअसल मॉनसून की बारिश के दौरान सीतामढ़ी में एक लड़की छत पर वीडियो बनाने पहुंच गई। जैसे ही उस लड़की ने वीडियो बनाना शुरू किया, वहां धमाकेदार आवाज के साथ अचानक बिजली गिरी, जिसकी वजह से वो लड़की डरकर वहां से भाग गई और उसके मोबाइल कैमरे में बिजली गिरने की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं आम हैं, लेकिन लोग रील बनाने के चक्कर में लापरवाही कर रहे हैं। सीतामढ़ी में बिजली गिरने की घटना के वक्त छत पर वीडियो बना रही वो लड़की भी बाल बाल बच गई, क्योंकि जिस जगह पर वो वीडियो बना रही थी, आसमानी बिजली उससे चंद कदम की दूरी पर ही गिरती दिखाई दी। यानी उस लड़की को मौत मानो छू कर निकल गई। ऐसे ही बिजली गिरने से सीतामढ़ी में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बात दिल्ली एनसीआर और यूपी की करें तो बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, शाहजहांपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल, कानपुर में बारिश की वजह से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। लेकिन अमरोहा में मॉनसून की पहली बारिश से एक मकान भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें 3 बच्चियां घायल हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बच्चियों को बाहर निकाला। कानपुर में बारिश के बाद अजब नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर सीवर का एक ढक्कन डांस करता हुआ दिखाई दिया। इसे देखकर आसपास से गुजर रहे लोग भी सहम गए। एक स्कूटी सवार काफी दूर होने के बाद भी और दूर जाने की कोशिश करता दिख रहा है। मामला कचहरी के पास का बताया जा रहा है। दरअसल कानपुर में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति भी है। इसी बीच सड़क पर मेनहोल के ढक्कन का डांस कौतूहल बन गया। जल निगम का मानना है कि गहरी सीवर लाइन में भरी गैस के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज भारत टीम का सामना अंग्रेजों से होगा, यानी कि इंग्लैंड से। इस मैच में बारिश के आसार हैं और अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है तो भारत का फाइनल का टिकट पक्का है। ट्रॉफी का इंतजार होगा खत्म। 2007 की जीत फिर करेंगे रिपीट। अंग्रेज सावधान, अब हम वसूलेंगे लगान। पिछले सेमीफाइनल का मिलेगा करारा जवाब। जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। हिसाब चुकता करने के लिए हम रेडी हैं। अंग्रेजों से एक कदम आगे निकलने के लिए
हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब इंग्लैंड कितनी भी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी, लेकिन हम उन्हें ऐसे धराशायी करेंगे कि न उनके बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकलेंगे और न ही गेंदबाजों की रफ्तार में धार होगी। रोहित, सूर्या, कोहली, पंत सभी इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड आएगा और मुंह की खाकर जाएगा। बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप सभी गेंदबाज इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज पिच पर आएंगे और गेंद को समझ ही नहीं पाएंगे। हम बदला लेंगे पिछले सेमीफाइनल का, याद दिलाएंगे कि वो दिन कुछ और था और आज का दिन कुछ और है। अब तक भले ही T20 विश्व कप में आंकड़ों को लेकर इंग्लैंड हमारे साथ बराबरी में खड़ा है, लेकिन इस बार वो बराबरी में नहीं बल्कि खड़े होने लायक भी नहीं रहेगा। 2007 की तरह छक्के लगेंगे और जीत मिलेगी। विश्व कप में दोनों के बीच खेले गए आंकड़े क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले गए हैं। भारत ने 2 मैच में जीत दर्ज की तो वहीं इंग्लैंड को भी 2 मैच में जीत मिली। हालांकि पिछले सेमीफाइनल में अंग्रेजों ने भारत को मात दी थी। अब बदला लेने का मौका मिला है, 2022 का बदला 2024 में लेने का। 27 जून को ऐसा छकाएंगे कि अंग्रेजों को इंग्लैंड उल्टे पांव लौटना पड़ेगा, वो भी लगान चुकाकर। चलिए बताते हैं कि विश्व कप में कब कब भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हुई और जब सामने हुई तो कौन सिकंदर बना। साल 2007 जगह डरबन, मैच T20 विश्व कप। ये पहला T20 विश्व कप था और भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ। भारत ने इस मैच को 18 रनों से जीता। ये वही मैच था जिसमें छक्कों की बारिश हुई थी। युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे और मैच में भारत को जीत मिली। फिर आया साल 2009 का, मुकाबला था विश्व कप का। भारत और इंग्लैंड का सामना हुआ। मैदान था लॉर्ड्स का। ये अंग्रेजों का घरेलू मैदान था और उन्हें उसका फायदा मिला। इंग्लैंड की टीम इस मैच में 3 रनों से जीत गई। 2009 तक दोनों टीमें विश्व कप में बराबरी पर चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को हराकर बदला ले लिया था। फिर साल आया 2012 जब T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का सामना हुआ। इस साल श्रीलंका को विश्व कप की मेजबानी मिली। कोलंबो में खेले गए मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 90 रनों से हरा दिया। हालांकि इस साल विश्व कप भारत नहीं जीत पाया। ट्रॉफी उठाने का इंतजार और बढ़ गया। फिर दोनों का मुकाबला आखिरी बार साल 2022 में हुआ। इस बार मैदान था एडिलेड का। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी, लेकिन भारत को इस मुकाबले में 10 विकेट से हार मिली। भारत ने 2022 के सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए। इस मैच में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक जमाया, लेकिन दोनों की पारी बहुत धीमी थी और भारत हार गया। इंग्लैंड की तरफ से जोश बटलर और एलेक्स हिल्स ने तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई, लेकिन इस बार टीम अलग है। टीम में बुमराह है, कुलदीप है, जो इंग्लैंड को टिकने तो नहीं देंगे। भारत बस इंतजार कर रहा है 27 जून का, जब अंग्रेजों के पिछले सेमीफाइनल का बदला लेकर फाइनल का टिकट कटवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भीषण गर्मी हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यूपी सरकार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी हेलमेट पहना दिया है। कैसा है ये एसी हेलमेट और कैसे काम करता है, ये रिपोर्ट देखिए। एसी वाला हेलमेट। जी हाँ, अगर आप बाइक चलाते हैं तो सोचिए, अगर एसी वाला हेलमेट आपके पास हो तो भीषण गर्मी में आपको कितनी राहत मिलेगी। यूपी पुलिस ने अपने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट देकर उन्हें चिलचिलाती धूप और कड़कती ठंड से बचने के लिए बेहतरीन तरीका अपनाया है। लखनऊ में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट पहनाया। तो भीषण गर्मी होती है, लू चल रहा होता है, तब ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होकर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करती है और उस बेहतर सुविधा के साथ उन्हें बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात को सुव्यवस्थित करते करते वहीं पे बेहोश हो जाते थे, किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। यह एयर कंडीशन जो हेलमेट है, यह उसकी कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा
कानपुर पुलिस का यह अभिनव प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए यूपी पुलिस को और कानपुर कमिश्नरेट को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये हेलमेट विशेष रूप से गर्मी और धूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन हेलमेट्स में कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिससे पुलिसकर्मी लंबे समय तक आरामदायक स्थिति में काम कर सकेंगे। इस हेलमेट में जहां एक मोटर लगी है, वहीं सिर के पास पंखा है, आंखों के पास एक ट्रांसपेरेंट कवर है। गर्मी में अपना कार्य करते हैं तो उनको देखते हुए, उनकी कठिनाइयां को देखते हुए हम लोगों ने ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया। CSR के माध्यम से हमें एक कंपनी ने ये AC हेलमेट दिया है, जिसे हैदराबाद की कंपनी ने बनाया है। बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे, ये बैटरी है इसका। अगर इसको एक बार फुल चार्ज करते हैं तो 8 घंटा इसका बैकअप है, और इसको ऑन करने के लिए सीधे आपने ये ऑन कर दिया, इसमें से आपको ये हवा आने लगी, तो ये गर्मी में भी काम करेगा। ठंड में इसमें हीटिंग टेक्नोलॉजी भी है। इसको थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे तो ये बटन ऑन हो गया, इसमें से गर्म हवा आने लगती है। तो ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इस खास हेलमेट का निर्माण हैदराबाद की एक कंपनी ने किया है। एक हेलमेट की कीमत करीब 12 से 16 हजार रुपए बताई जा रही है। इसमें लगी बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 8 घंटे तक चलती है। इस बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे उसके तो? इसके लिए चार्जर अडाप्टर है, सिंपल अडाप्टर। एक बार कितनी देर चार्ज करने में कितनी देर चलता है? अगर फुल चार्ज कर लेते हैं तो 8 घंटे चलता है। तो ये मान के चलें कि जो ड्यूटी टाइमिंग्स है उस दौरान ये पूरा काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये काम करेगा। तो यहाँ क्या आपने उस कंपनी को कैसे अप्रोच किया कुछ अगर? बेसिकली ये कंपनी को मतलब जो गर्मी अप्रोच कर रहा था, तब हम लोगों ने डेमो के रूप में लगभग 5 से 7 हेलमेट मांगे थे। हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे यूज किया, उनका संतोषजनक रिस्पांस रहा, फीडबैक। आपको बता दें कि सबसे पहले कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में चौराहों पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए AC हेलमेट पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिया गया था। इसके बाद लखनऊ में इसका ट्रायल किया गया और अब इसे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया है। कानपुर पुलिस की एक नई पहल थी जो आज जमीन पर देखने को मिल रही है। वो संवेदनशील होंगे जनता के प्रति और खुद वो सुरक्षित भी रहेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। गुरुग्राम में 2 लड़कियों कविता और अंजू की हुई शादी काफी सुर्खियों में है। समलैंगिक जोड़ी की इस शादी में सभी रस्में ठीक उसी तरह निभाई गई जैसे आम शादी में निभाई जाती हैं। अब उनका मकसद परिवार को बसाना है, जिसके लिए वो बच्चा गोद लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हुई एक शादी काफी चर्चा में है। यहाँ एक महिला ने दूसरी महिला से शादी की है। गुरुग्राम की रहने वाली 30 साल की अंजू शर्मा की शादी हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली 30 साल की कविता से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो 4 साल से एक साथ ही रह रहे हैं, तो ये डिसीजन हमने बहुत सोच समझ के लिया है। और मतलब 3 महीने या 2 महीने कुछ दिन हमारी शादी को हो गए हैं, तो हम लोग खुश हैं, साथ में ही हैं और अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं हमें, और आगे देखो भविष्य में जो भी आगे का अच्छा ही होएगा। हम एक दूसरे को धोखा देने वाले तो है नहीं। जी। समलैंगिक जोड़े की इस शादी में सभी रस्में ठीक उसी तरह निभाई गई जैसे आम शादी में निभाई जाती है। दोनों का जयमाला भी हुआ और 7 फेरे लेकर मांग में सिंदूर भी भरा। अपने परिवार और लगभग 80 मेहमानों की मौजूदगी में अंजू और कविता 24 अप्रैल को गुरुग्राम की छोटी पंचायत धर्मशाला में पूरे धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध गए। कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को जो डर था सबसे ज्यादा मेरी बिल्डिंग का था कि कोई आके खड़ा नहीं हो जाए, हमारे बच्चों पे क्या वो होएगा, असर होएगा। और लोग बाग अभी समाज में कुछ बोलते भी हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, गंदगी कर दी, मतलब बहुत कुछ आता है। फेस टू फेस कोई आके नहीं बोल रहा है। और समाज का तो देखो बोलने वाले के 100 मुंह, और उसमें से अच्छे भी बहुत हैं कि ये नहीं कि सभी वो बोल रहे हैं, अच्छे भी बहुत बोलते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। इंसान को किसी से भी कभी भी प्यार हो सकता है, तो ऐसे भी हैं लोग। गुरुग्राम की रहने वाली अंजू एक एक्टर है। फतेहाबाद से ताल्लुक रखने वाली कविता 2020 में अंजू के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करने आई। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आई। बाद में दोनों ने रिलेशनशिप में आने का फैसला किया।
अंजू का कहना है कि बीते 4 साल से सुख में दुख में साथ रहे हैं, अब जीवन भर साथ रहेंगे। 4 साल में हम दोनों बस सिर्फ 2 ही बार अलग हुए हैं। एक बार मैं गुड़गांव गई इसको छोड़ के, एक बार ये मेरे को छोड़ के गई थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही और साथ में कुछ ऐसे मेरे हादसे भी हुए मेरे साथ। मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था सबने, क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा था मुझे, तो ये मेरे साथ थी और हर जगह ऐसे खड़ी रही, एक मजबूत पेड़ होता ना, ऐसे मेरे साथ खड़ी रही। इस शादी में सबसे ज्यादा समाज के तानों का डर दोनों को था। हालांकि दोनों दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कविता का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार को भला बुरा कहा जा रहा है। ये तो पता था कि शादी के बाद वीडियोस बहुत वायरल होगी, क्योंकि ये सब तो होना ही था। भाई को पापा को बोला जा रहा है वो थोड़ा गलत लगता है, तो मैं उनके वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो मैं कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ। तो बहुत बुरा लगता है जब उनको एक छोटा सा 1.5 साल का बेबी है, भाई का बेटा है, तो उनको बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, पापा को भी नहीं छोड़ रहे, भाई को भी नहीं छोड़ रहे, तो दुनिया तो बोलेगी ना। दुनिया का तो काम है बोलना, दुनिया खाने को थोड़ी दे रही है हमें। जब हम प्रॉब्लम में आती है तो समाज थोड़ी आता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। कविता और अंजू ने बताया कि उनका मकसद अब परिवार बसाना है। हालांकि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए दोनों के लिए बच्चा गोद लेना आसान नहीं होगा। लेकिन कविता का कहना है कि भविष्य में अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगी। सोच रहे हैं थोड़े टाइम बाद, अभी तो शादी को 2 ही महीने हुए हैं, तो आगे चल के सोच रहे कि एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे अनाथ आश्रम से, और बाद में देखेंगे। और बाकी और भी कुछ करना है, वो टाइम बताएगा कैसे क्या होता है। भले ही समाज इस शादी को मान्यता ना दे, कानून इस शादी को सर्टिफिकेट ना दे, लेकिन दोनों कपल अपने फैसले से बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।